नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मेडिकोपीडिया। अगर आप मेडिकल कोडिंग में जॉब कर रहे हैं, मेडिकल बिलिंग प्रोफाइल में या एपीसी सीपीसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सोचिए, एक ऐसा प्रोसीजर जो नॉर्मल लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है, लेकिन किसी पेशेंट की मेडिकल कंडीशन की वजह से फिजिशियन को जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ जाए। अब सवाल है, क्या इस सिचुएशन में कोई सीपीटी मॉडिफायर यूज होगा? अगर होगा तो कौन सा, और अगर गलत मॉडिफायर लगा दिया तो क्लेम डिनाई भी हो सकता है। इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेडिकल कोडिंग, सीपीसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन, आईसीडी, सीपीटी कोडिंग, मॉडिफायर और यूएसए हेल्थ केयर से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल मेडिकोपीडिया को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कोडिंग फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बहुत सारे टॉपिक, जिसमें से है सीपीटी मॉडिफायर 23 क्या होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, मॉडिफायर 23 कब यूज करना चाहिए, कब बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, रियल वर्ड कोडिंग एग्जाम्पल भी बताएंगे, मेडिकेयर कंसिडरेशन क्या होता है, कॉमन कोडिंग मिस्टेक क्या होता है, मॉडिफायर 23 वर्सेस मॉडिफायर 22 बताएंगे और सीपीसी के हिसाब से एग्ज़ाम का कुछ टिप्स भी दे देंगे आपको। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सबसे पहले कि मॉडिफायर 23 होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि मॉडिफायर 23 का सीपीटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मॉडिफायर 23 का ऑफिशियल नाम है अनयूजुअल एनेस्थीसिया। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जब कोई प्रोसीजर नॉर्मली लोकल एनेस्थीसिया या रीजनल एनेस्थीसिया में परफॉर्म किया जाता है, लेकिन पेशेंट की अनयूजुअल मेडिकल कंडीशन की वजह से फिजिशियन को जनरल एनेस्थीसिया देना मेडिकली नेसेसरी हो जाता है, तब मॉडिफायर 23 यूज किया जा सकता है। यहाँ एक बात हमेशा याद रखिएगा, मॉडिफायर 23 का रिलेशन प्रोसीजर से नहीं बल्कि एनेस्थीसिया चॉइस से होता है। वाई इज मॉडिफायर 23 इम्पॉर्टेंट? अब सवाल आता है कि मॉडिफायर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। नॉर्मली हर प्रोसीजर के लिए एक एक्सपेक्टेड एनेस्थीसिया टाइप होता है, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए वही एनेस्थीसिया सेफ़ या इफ़ेक्टिव नहीं होता है, जैसे यंग पेडियाट्रिक पेशेंट, सीवियर एंजाइटी पेशेंट, मूवमेंट डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेंटल डिसेबिलिटी। ऐसे केस में फिजिशियन को पेशेंट सेफ्टी के लिए जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ जाता है। इसी अनयूजुअल मेडिकल नेसेसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडिफायर 23 यूज किया जाता है। व्हेन शुड मॉडिफायर 23 भी यूज, कब यूज किया जाता है? अब देखते हैं कि किन किन सिचुएशन में मॉडिफायर 23 अप्रोप्रिएट हो सकता है। चलो सिचुएशन नंबर 1 देखते हैं। प्रोसीजर नॉर्मली लोकल एनेस्थीसिया में होता है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन की वजह से जनरल एनेस्थीसिया मेडिकली नेसेसरी बन जाता है, मॉडिफायर 23 यूज होता है। सिचुएशन 2, पेशेंट लोकल एनेस्थीसिया टॉलरेट नहीं करता है या लोकल एनेस्थीसिया इफेक्टिव नहीं है, जनरल एनेस्थीसिया मेडिकली रिक्वायर्ड है, मॉडिफायर 23 अप्रोप्रिएट हो सकता है। सिचुएशन नंबर 3 देखते हैं। फिजिशियन ऑपरेटिव रिपोर्ट में क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस की वजह से जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है, यहाँ भी मॉडिफायर 23 रिपोर्ट किया जा सकता है। सिचुएशन नंबर 4 देखते हैं। जनरल एनेस्थीसिया कन्वीनियंस के लिए नहीं, मेडिकल नेसेसिटी की वजह से दिया गया हो, तब मॉडिफायर 23 यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं व्हेन शुड नॉट मॉडिफायर 23 भी यूज। ये सीपीसी एग्जाम का फेवरेट कंसेप्ट है। मॉडिफायर 23 कब नहीं लगाना चाहिए? अगर प्रोसीजर में नॉर्मली जनरल एनेस्थीसिया एक्सपेक्टेड है, पेशेंट सिर्फ कंफर्ट के लिए जनरल एनेस्थीसिया चाहता है, फिजिशियन की पर्सनल प्रेफरेंस है, डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है, जनरल एनेस्थीसिया स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, तो मॉडिफायर 23 रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। एक लाइन याद रखिए, पेशेंट प्रेफरेंस नेवर जस्टिफाई मॉडिफायर 23। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन। मॉडिफायर 23 की सबसे अलग पिलर डॉक्यूमेंटेशन ही है। मेडिकल रिकॉर्ड में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि पेशेंट की मेडिकल कंडीशन क्या थी, जनरल एनेस्थीसिया क्यों मेडिकली नेसेसरी था, लोकल या रीजनल एनेस्थीसिया सूटेबल क्यों नहीं था, फिजिशियन का क्लिनिकल जजमेंट क्या था, कौन सा एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर किया गया। अगर डॉक्यूमेंटेशन वीक है तो पेयर क्लेम डिनाई भी कर सकता है, ये बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं एक सिंपल सा अच्छा सा एग्जांपल से। अब समझते हैं
मॉडिफायर 23 का क्या क्या महत्व है। पहला आता है पेडियाट्रिक पेशेंट। एक 4 साल की चाइल्ड को एक्सटेंसिव लेजरेशन रिपेयर की ज़रूरत है। नॉर्मली ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में हो सकता है, लेकिन चाइल्ड कोऑपरेट नहीं करता है। मूवमेंट की वजह से प्रोसीजर सेफली परफॉर्म नहीं हो सकता है। फिजिशियन जनरल एनेस्थीसिया यूज करता है। मेडिकल नेसेसिटी डॉक्यूमेंटेड है। यहाँ मॉडिफाइड 23 अप्रोप्रिएट है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। पेशेंट विद सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। एक एडल्ट पेशेंट को स्किन लीजन रिमूव करना है। पेशेंट सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है। फिजिशियन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ जनरल एनेस्थीसिया यूज करता है। ऐसे केस में मॉडिफाइड 23 रिपोर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3 पार्किंसन डिजीज। पेशेंट एडवांस पार्किंसन डिजीज से सफ़र कर रहा है। सीवियर इनवॉलेंट्री मूवमेंट की वजह से लोकल एनेस्थीसिया के अंडर प्रोसीजर सेफली कंप्लीट नहीं हो सकता। जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। यहाँ पे मेडिकल नेसेसिटी ऑपरेटिव रिपोर्ट में क्लियरली डॉक्यूमेंटेड है। मॉडिफाइड 23 अप्रोप्रिएट हो सकता है। अब कुछ इनकरेक्ट एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। हेल्दी एडल्ट पेशेंट सिर्फ कंफर्ट के लिए जनरल एनेस्थीसिया डिमांड करता है। कोई मेडिकल नेसेसिटी नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन भी सपोर्ट नहीं है। ऐसे केस में मॉडिफाइड 23 बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। मेडिकल कंसिडरेशन की बात करें तो मेडिकेयर और बहुत सी कमर्शियल इंश्योरेंस पेयर मॉडिफाइड 23 को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ। मेडिकल नेसेसिटी क्लियरली डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। प्रोवाइडर को कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना चाहिए। जनरल एनेस्थीसिया का रीजन पेशेंट की कंडीशन से जस्टिफाई होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट है तो क्लेम डिनाई भी हो सकता है। कुछ कॉमन कोडिंग मिस्टेक की बात करते हैं। हर जनरल एनेस्थीसिया में मॉडिफाइड 23 लगा देना। डॉक्यूमेंटेशन अटैच ना करना। रूटीन एनेस्थीसिया केस में मॉडिफाइड 23 यूज करना। पेशेंट प्रेफरेंस को मेडिकल नेसेसिटी समझना। पेयर स्पेसिफिक गाइडलाइन चेक ना करना। ये मिस्टेक क्लेम रिजेक्शन का रीज़न बन सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं मॉडिफाइड 23 वर्सेस 22। मॉडिफाइड 23 का मतलब है अनयूजुअल एनेस्थीसिया। मॉडिफाइड 22 का मतलब है इंक्रीज प्रोसीजरल सर्विस। फोकस फिजिशियन के एडिशनल सर्जिकल वर्क पे होता है। एक एनेस्थीसिया को एक्सप्लेन करता है, दूसरा सर्जिकल कॉम्प्लेक्सिटी को। दोनों के पर्पस कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। सीपीसी एग्जाम टिप के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पॉइंट भी आपको याद रखनी चाहिए कि मॉडिफाइड 23 मीन्स अनयूजुअल एनेस्थीसिया ही होता है। इट अप्लाई व्हेन जनरल एनेस्थीसिया बिकम मेडिकल नेसेसरी और फॉर ए प्रोसीजर डेट नॉर्मली वुड नॉट रिक्वायर फॉर इट। जनरल एनेस्थीसिया मेडिकली नेसेसरी होना चाहिए। पेशेंट प्रेफरेंस सफिशिएंट नहीं था। डॉक्यूमेंटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। चाइल्ड अनेबल टू कोऑपरेट, यस, मॉडिफाइड 23। पेशेंट विद पार्किंसन डिजीज, यस, मॉडिफाइड 23। सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यस, मॉडिफाइड 23 जाएगा। प्रोसीजर में नॉर्मली जनरल एनेस्थीसिया एक्सपेक्टेड है, नो, मॉडिफाइड 23। पेशेंट कंफर्ट के लिए जनरल एनेस्थीसिया चाहता है, नो, मॉडिफाइड 23। एग्जाम से पहले इस टेबल को ज़रूर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज हमने डिटेल में समझा कि सीपीटी मॉडिफाइड 23 क्या होता है, कब यूज होता है, कब यूज नहीं होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायरमेंट है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से भी मैंने देखा। मेडिकेयर कंसिडरेशन, कॉमन मिस्टेक, मॉडिफाइड 23 वर्सेस 22 भी देखा मैंने। अगर आप मेडिकल कोडिंग या मेडिकल बिलिंग प्रोफाइल में काम करते हैं तो मॉडिफाइड 23 को सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एनेस्थीसिया रिलेटेड क्लेम की कोडिंग एक्यूरेसी और रीइंबर्समेंट दोनों को इम्पैक्ट करता है। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने मेडिकल कोडिंग फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेडिकल कोडिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम डेली मेडिकल कोडिंग, सीपीटी मॉडिफायर, आईसीडी, सीपीसी एग्जाम और हेल्थ केयर से रिलेटेड टॉपिक अपलोड करते रहते हैं। और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक पे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।